सोचता है, विचारता है, और इसीलिए हमें भी आज इसी बात पर चिंतन मनन करना चाहिए कि वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बहुजन समाज, जिसने इतना अच्छा राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव स्थापित किया, हासिल किया। एक समय था कि ये बहुजन समाज राजनीतिक सत्ता पाने की घुरी बन गया था, यानी कि सभी राजनीतिक दल इसके चारों ओर चक्कर काटते थे। आज सत्ता में स्थापित राजनीतिक पार्टी बीजेपी, उसके जो प्रमुख लीडर थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो जब साहेब मान्यवर कांशीराम जी से मिलने गए तो उन्होंने किस प्रकार उनसे मुलाकात की। एक तरह से हम ये नहीं कह सकते कि वो मुलाकात जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए सम्मानजनक थी। तो आप सोच सकते हैं कि बहुजन समाज ने अपनी उन कुटिल नीतियों के द्वारा, उस सूझबूझ के द्वारा किस मुकाम को हासिल किया था। तो वो मुकाम हमारे हाथ से जो है कैसे निकल रहा है, कारण क्या है। आज दोपहर में भी हम चर्चा कर रहे थे कि ये कहना आसान है कि सभी राजनीतिक दल जो बहुजन समाज से, बहुजन विचारधारा से संबंध रखते हैं, वो एक मंच पर आ जाओ। ये बातें कहना बहुत आसान है। बहुजन समाज का हर वो बच्चा जो अब समझदार हो गया है, राजनीति को समझने लगा है, राजनीति की बातें करने लगा है, वो भी यही चाहता है। उसकी भी इच्छा यही है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी बहुजन नेता हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाएं। अब ये इच्छा तो ठीक है, इच्छा तो हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। इच्छा हम जो है चाँद को ज़मीन पर लाने की भी कर सकते हैं, क्योंकि चाँद हमें अच्छा लगता है, मन करता है कि चाँद ज़मीन पे आ जाए। लेकिन हमें अपनी इच्छाओं के यथार्थ को भी जांचना पड़ता है, और उन्हीं इच्छाओं पर हमें काम करना होता है जिन इच्छाओं में यथार्थ समाया होता है। जिन इच्छाओं में यथार्थ ही नहीं है, कोई संभावना नहीं है, उस पर काम करना बेकार होता है। तो इसीलिए यथार्थ तो है, लेकिन यथार्थ में कमी क्या है, वो यथार्थ जो है हमारे सामने उपस्थित क्यों नहीं होता है, प्रॉब्लम क्या है। मैंने दोपहर को जो चर्चा कर रहा था उसमें हमने यही चर्चा की थी कि सभी जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हमें ये संदेश देने का कार्य किया कि क्रोध मत करो, गाली गलौज मत करो, झगड़ा मत करो, हिंसा मत करो, द्वेष मत करो। ये सब बातें हम सब भी जानते हैं, और संत महापुरुषों ने जो है उसको करके दिखाया। लेकिन करके कैसे दिखाया, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसको भगवान बुद्ध ने बताया। इसीलिए भगवान बुद्ध का धम्म, उनका मार्ग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। और बिना इस मार्ग को अपनाए ये जो बहुजन समाज के जो नेता हैं, ये कभी इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि सभी नेता अहम के शिकार हैं, अहंकार के शिकार हैं, ईर्ष्या के शिकार हैं, राग रंजित हैं, द्वेष रंजित हैं। और ऐसा स्वभाव रखने वाले लोग कभी इकट्ठा हो जाएंगे, इस बात को भूल जाइए। जब मैं अपने प्रयास कर रहा था, आदरणीय रतन लाल जी से मिला, बीएसपी के एक प्रमुख प्रभारी रहे हैं बहुत सारे प्रदेशों में, सुरेश माने जी महाराष्ट्र से, उनसे मैंने फ़ोन पे बात की। और भी जो लक्ष्मण यादव जी हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, और तमाम जितने भी ये बहुचर्चित चेहरे जिनका समाज में बहुत अच्छा अस्तित्व है, नाम है, उन सब से मैंने बात की। मैंने जो आज हम संघ जो चला रहे हैं, ये जो है धम्मपथ संघ, इसी तरह के संघ की मैंने उनसे बात कही थी कि ये संभव ही नहीं है, कोई भी जितना मर्जी मन से चिल्ला लो कि सबको इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। पता नहीं कब से चिल्ला रहे हैं, जब से मनुष्य ने समाज बनाया है तभी से ये बात चिल्ला रहा है कि संगठित रहो। कई बार कहानियाँ सुनाई जाती हैं, एक एक लकड़ी दे दो, वो तोड़ दी जाती है। जब इकट्ठी कर दो उन लकड़ियों को, जब हर एक व्यक्ति को कहो अकेले अकेले तोड़ने के लिए, तो नहीं तोड़ पाते हैं। बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है। लेकिन जो समस्या है, असली समस्या, समस्या की जड़,
उसकी तरफ कोई भी जाना नहीं चाहता, उसको कोई भी सोचना नहीं चाहता, क्योंकि अगर उसकी तरफ जाएंगे, उसकी तरफ सोचेंगे तो त्याग करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं का त्याग, अपने अपने स्वार्थ का त्याग, निजी महत्वाकांक्षाओं का त्याग, संगठन के लिए जीना पड़ेगा, संगठन के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, संगठन के लिए जो अहम है उसको त्यागना पड़ेगा। अब ये त्याग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब मैंने आदरणीय सुरेश माने जी से बात की तो वो कहने लगे कि आप जो बात कर रहे हैं हम उस पर पहले से ही काम कर रहे हैं, और अभी हमारा आने वाले 2-4 दिन में जो है एक और मीटिंग है, हमने अंबेडकर भवन में मीटिंग बुलाई है और उसमें इतने सारे दल इस एजेंडे को लेकर, अभी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें हम एक कॉमन एजेंडा लेकर आ रहे हैं और उस एजेंडे को लेकर हम जो है इकट्ठा होने का प्रयास करेंगे उसमें। तब मैंने उनसे यही कहा, ज़्यादा तो मैं कह नहीं सकता था क्योंकि उनका कद जो है और मेरे कद में बहुत फ़र्क है, इसीलिए मैं ज़्यादा आग्रह नहीं कर सका। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि जिस एजेंडे को लेकर आप उन लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हो, उस एजेंडे में क्या है। अगर वो इकट्ठा होंगे भी तो किस आधार पर होंगे, अपने लोभ के लिए, लालच के लिए, निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो अलग अलग होकर जो है अपने निजी स्वार्थ पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उस कॉमन एजेंडे तक बस, उसके बाद फिर से अलग अलग हो जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है। इस तरीके से जो है हमारी समस्या हल नहीं हो सकती है और ना इकट्ठे हो सकते हैं ना। उसके बाद आपने देखा होगा कई लोग इकट्ठा हो गए हैं, मैंने उनको भी बताने का प्रयास किया कि एक संघ का निर्माण कीजिए और संघ के भीतर जो है बहुजन समाज का प्रत्येक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति चुन चुन कर, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, उसका सदस्य बनना चाहिए। ये संघ जो है हर एक लेवल पे बनना चाहिए। और जब इस संघ का एक प्रोग्राम होगा और इस संघ के प्रति नीचे से लेकर ऊपर तक का व्यक्ति संघ के प्रति ही समर्पित होगा और प्रत्येक व्यक्ति संघ के द्वारा बनाए गए नियमों से ही संचालित होगा, तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और संघ जब तक न्यायिक होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक के व्यक्ति, ऊपर तक के सदस्य तक के साथ में जब तक वो न्याय करता रहेगा, संघ को हिलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब उसका यह गुण किन्हीं भी कारणों से उससे दूर होगा तो संघ का विघटन होने लगेगा। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत ही कोई स्पेशल कुछ मैं बता रहा हूँ लोगों को या कुछ मैंने आविष्कार किया है, कुछ भी नहीं है। बड़ा कॉमन सी बात है कि जब हम अपने आप को रेगुलेट करते हैं, हर आदमी अपने अपने तरीके चलता है, तो संगठन कभी नहीं बनता। संगठन बनाने के लिए उस संगठन के कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं, उन नियमों के प्रति अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। जो लोग ऐसा कर लेते हैं उनकी सभी तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए पीछे मैंने आपको जो भारत एक खोज में एक वीडियो दिखाया था, आपको एक एपिसोड दिखाया था गण व्यवस्था को लेकर, कि किस प्रकार से जो गण हैं वो अपना कार्य कर रहे थे और क्या कारण थे उनके टूटने के, वो भी उसमें शामिल थे। हर चीज़ पे मैं उसमें कुछ ना कुछ गौर करने लायक था। तो आदरणीय संघ, मान्यवर साहब कांसी राम जी के द्वारा जो पार्टी बनाई गई, मुझे उसमें जो एक भारी कमी महसूस होती है वो भविष्य की योजना की कमी महसूस होती है। एक महानतम व्यक्ति आकर समाज को कुछ आगे लेके चला जाता है, लेकिन उसके जीवन तक ही वो सीमित रहता है आगे चलना। उसके जीवन के समाप्त होने के बाद समाज फिर वहाँ से वापस चलने लगता है। इसका कारण ये है कि वहाँ पर एक व्यवस्था को उसका निर्माण नहीं किया गया। अगर व्यवस्था का निर्माण होता और उस व्यवस्था में हर एक व्यक्ति के लिए समान अवसर उपलब्ध होते। आदरणीय आचार्य तिनका जी हमारे संघ में ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं, और किस तरह से अब वो अपने आप से डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति को कुछ भी डिसीजन लेने के लिए, प्रस्ताव रखने के लिए वह पूरी तरह स्वतंत्र है। किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ये संघ हर एक उस सदस्य का है जो बिल्कुल नया है,
और हर एक उस सदस्य का भी है जो बहुत पुराना है, सबके लिए समान रूप से है। किसी के लिए कोई स्पेशल मान सम्मान नहीं है, सभी के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल होता है, आदरणीय है। सभी वे लोग जो लोग प्रथम वर्ष का कोर्स पूरा कर चुके हैं, सबके लिए एक ही सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल होता है, आचार्य। तो इस तरह से ये जो हमने जो संघ बनाया है, ये एक मॉडल है हमारी सभी समस्याओं को हल करने का। और जैसा कि मैंने कहा था, कुछ लोग बोलते हैं कि बुद्ध, उन्होंने सामाजिक आंदोलन किया, उन्होंने आर्थिक आंदोलन किया, उन्होंने राजनीतिक आंदोलन किया, बहुजन समाज सत्ता में लेकर आए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भगवान बुद्ध ने कोई भी स्पेशल आंदोलन नहीं किया, सिर्फ एक ही आंदोलन किया, वो है मनुष्य का कल्याण करने का आंदोलन। बाकी सभी चीज़ें उसके बाई प्रोडक्ट हैं। यानी कि जब हम एक विशेष कार्य को करते हैं, उस कार्य को करने के दौरान जो और भी कार्य अपने आप होने लगते हैं, तो वो बाई प्रोडक्ट हैं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग देख लेना। बाई प्रोडक्ट मतलब जब हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो उसके साथ में कुछ और भी कार्य अपने आप हो जाते हैं, जो उन्हें कहते हैं बाई प्रोडक्ट। जैसे कि भगवान बुद्ध मनुष्य का कल्याण करना चाहते हैं, और मनुष्य का कल्याण करने की एक ही शर्त है, वो है उसके चित्त की स्थिति में सुधार करना। उसका कल्याण इसलिए अवरुद्ध है क्योंकि उसके चित्त में विकार हैं, उसके चित्त में काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, द्वेष है, तृष्णा है, ईर्ष्या, राग, दुनिया भर की बीमारियां भर रखी हैं। तो भगवान बुद्ध उस पर काम करने लगते हैं। जैसे जैसे उस पर काम होता है, जैसे जैसे विकारों से मुक्त होता है, वैसे वैसे वो शुद्ध होता जाता है। और जैसे जैसे वो शुद्ध होता है, अप्रमादी हो जाता है। अपमादो अमतपदं पमादो मचुनोपदं अपमता नैमीयन्ति ये पमता यथा मता। प्रमादी व्यक्ति मृत्यु पद के समान है, मरा हुआ है, और अप्रमादी अमृत पद के समान है, उसे कोई मारने वाला नहीं है। तो जब विकारों से मुक्त हो गया तो कहाँ उसकी आर्थिक समस्याएं रहेंगी, कहाँ उसके लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दूर हो जाएंगी या दूर की बात साबित होंगी, कहाँ उसकी जो सामाजिक समस्या रहेंगी, जो हम कहते हैं चिल्लाते रहते हैं हमें जातीय अत्याचार हो रहा है, जातीय भेदभाव हो रहा है। इसलिए हो रहा है ना क्योंकि हमारा ही खुद का चित्त शुद्ध नहीं है, हमारे चित्त में जो है बीमारियां भरी पड़ी हैं। तो इसलिए आदरणीय संघ बिल्कुल सटीकता के साथ धम्मपद संघ ने लक्ष्य बनाया है कि भारत को बौद्धमय करना है। और ये सब बातें, चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो, चाहे वो आर्थिक मजबूती हो, ये सभी बातें इस महानतम लक्ष्य के बाई प्रोडक्ट होंगे। हम केवल इतना इस पे काम करते जाएं। अभी भी अगर हमारे संघ में कहीं कोई समस्या है, अगर लोग समर्पण नहीं दिखा रहे हैं, तो कारण क्या है? क्योंकि चित्त में प्रदूषण भरा पड़ा है, अभी चित्त मुक्त नहीं है। अभी भी चित्त में मैं, मेरा, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे बच्चे हैं और ये संपत्ति मेरे बच्चों के काम आएगी, मैं कुछ और जोड़ लूँ, कहीं ये वहाँ ना चला जाए। अभी बहुत प्रदूषण है। और अभी एकदम से किसी को बोल रहे हैं कि आप अपना प्रदूषण सही करें, आप ये गलत कर रहे हैं, आप डेडिकेशन नहीं है। हो सकता है कि हमारे कहने से, हमारे डांटने से, फटकारने से वो फ़िलहाल कुछ कर दे, लेकिन परमानेंसी नहीं आएगी, अपने आप से नहीं करेगा, व्यवस्था नहीं बनेगी। तो इसीलिए काम बहुत मुश्किल है, लेकिन रास्ता एक ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम अगर आदरणीय माननीय मान्यवर साहेब कांसीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो यही है कि इस संघ को जो है पूरे देश में फैलाएं। और जब कोई एमएलए बनने की बात करे, एमपी बनने की बात करे, तो वह बौद्ध हो, बौद्धों के पास आए, बौद्धों के वोट से एमएलए एमपी बने, तो फिर मैं समझता हूँ कि इस देश में कोई समस्या रहने वाली नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संघ, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद, आभार।